की वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के 3 केसेस को डिटेल में स्टडी कर लिया था, जिसमें से पहला केस था जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, और तीसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट सी। तो ये 3 केस को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था, और उसके पहले हमने एक पूरी टेबल 6 केस की, जो 6 केस हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं वो 6 केस की हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली थी। अब हमें बाकी के बचे हुए 3 जो केस है उसको हमें वापस एक बार स्टडी करना है, लेकिन उसके पहले मैं एक बार कल की चीज़ों का एक क्विक रिविजन ले लेती हूँ। तो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने रूल्स देखे थे, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमने देखे थे, वो मैं सारे के सारे रूल्स एक बार आपको वापस बता दूँ। पहला रूल ये था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल, अगर लाइट रे फोकस से पास करते हुए इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी, मतलब वो अपनी डायरेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद चेंज नहीं करेगी, जिस रास्ते से वो आई थी उसी डायरेक्शन में वापस वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। देखिए आपकी बुक्स के अंदर 3 की जगह 4 रूल्स दिखा रखे हैं, बट एक्चुअली चौथा रूल जो है वो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो चौथा रूल जो है मैंने आप लोगों के नोट्स के अंदर जो आपके ऐप में आपको मिलेगा उसमें मैंने चारों रूल्स डाल दिए हैं, लेकिन एक बार वो चौथा रूल मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली वो रूल हम पढ़ चुके हैं पहले, वो सेम ही रूल है, पर फिर भी एक बार आप वो रूल देख लीजिए। देखिए जो हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर रूल देखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल ये कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो वही रूल जो है वो यहाँ पर ये लेकर आया है स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। क्या कहता है ये रूल कि अगर ये कोई मिरर है, मान लीजिए हम लोग अभी कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, तो अगर ये कॉन्केव मिरर हम लोग ले रहे हैं तो देखिए ज़रा, कॉन्केव मिरर, ये इस कॉन्केव मिरर का पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। 3 रूल तो हम जानते हैं जो मैंने अभी आपको वापस भी बताए। चौथा रूल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे पोल के ऊपर आ रही है, टकरा रही है, मतलब ये इतना बड़ा पार्ट है मिरर का और कहीं ना आकर पोल के ऊपर आ रही है, इस तरह से देखिए, पोल के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये जो एंगल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस साथ बना रही है, लेट से इसको मैं कह देती हूँ आई, इस एंगल को, ये इसका जो एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जितना एंगल इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके थे, पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। वही इसमें भी ये कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे वाला एंगल और रिफ्लेक्टेड रे वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये रूल उसके साथ में नहीं बताया क्योंकि हम लोग ये रूल पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। 4 लॉज आपकी बुक में है, 3 मेन वो है और चौथा लॉ जो हम लोग पहले जान चुके हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे के जो 3 केस है उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तीन केस तक हम पढ़ चुके थे, यानी कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछली क्लास में जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था। अब जो 4th केस आज हम लिखने वाले हैं वो है व्हेन object is placed between F and C। यानी अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो वही जैसे हमने कल किया था, सारे रूल्स वैसे के वैसे लगेंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दिया मिरर,
मिरर को ड्रॉ करने के बाद सारे जो पॉइंट्स मार्क करने हैं वो पॉइंट्स मार्क कर लेंगे हम। ये है पोल, ये है फोकस, और ये बात आप जानते हो जो कल ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखना है हमें F और C के बीच में। तो ये हमने रखा ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में। इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे रही हूं AB। ठीक है, क्या करना था अब आपको याद कीजिए, आपको सिर्फ क्या करना है, जो हमने 3 या फिर कह सकते हैं हमने 4 रूल्स पढ़े थे उन 4 में से कोई भी 2 रूल हमें लगाने हैं। अब देखिए थर्ड रूल जो था, थर्ड रूल क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगा तो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड रूल तो नहीं लग सकता। देख रहे हैं आप, क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है। अगर मैं लाइट रे को ऐसे पीछे भेजती हूँ तो क्या मतलब पीछे भेजने का, यहाँ तो मिरर है ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, इमेज कहाँ बनाएगा। तो इसलिए या तो आप फर्स्ट रूल लगाओ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से कोई भी 2 रूल आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। अब आपको फर्स्ट रूल लगाना है। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, ये लगा दिया हमने फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या था, अगर फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बस रे डायग्राम यहाँ पर खत्म हो गया हमारा। हम लोगों ने सारे रूल्स लगा दिए। अब हमें इमेज की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज तो हम ये रे डायग्राम देख के सारी की सारी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, इमेज बनती कहाँ है? तो इमेज की प्रॉपर्टीज में लिखती हूँ, इमेज बनती कहाँ है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही है? यहाँ कर रही है। तो ये रहा आपका इमेज। इसे मैं नाम दे रही हूं A' B'। ठीक है, देखिए अब इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी लिखनी होती है हमें। पहला, इमेज बना कहाँ है? कहाँ दिख रहा है आपको इमेज? C के बाद दिख रहा है, यानी हम क्या बोलेंगे? बियॉन्ड C। इमेज आपका बना है बियॉन्ड C। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इमेज का साइज कितना है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज को आपको देख के पता चल रहा है कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफाइड इमेज। थर्ड प्रॉपर्टी थी नेचर। इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है? तो आप देख रहे हो, ये बात हम फिर वही डिस्कस कर रही हूँ मैं कि रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज खुद से मीट कर रही है। और वर्चुअल कब बनेगी? जब हमें प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। यहाँ लाइट रेज मुझे खुद से मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये इमेज है रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दिख रहा है आपको कि रियल भी है और इन्वर्टेड भी दिख रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ रखी थी हमने, और इमेज जो है वो ऐसे बन रही, नीचे उल्टी बन रही है। तो रियल और इन्वर्टेड दोनों चीज आप देख पा रहे हो। ये आपका है फोर्थ केस। अब हम आगे बढ़ेंगे फिफ्थ केस। कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट को? F और C के बीच में। अब मैं कहाँ रखूंगी ऑब्जेक्ट को? F पर रखूंगी। ठीक है, तो अब हमारा जो फिफ्थ केस जो है वो हमारा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को F पर रख रहे हैं, अब देखिए जरा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया मिरर।
जो चीज़ें आप शुरू पहले के 4 केसेस में करते आए हैं वो सब चीज़ें इसमें भी कीजिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं? फोकस के ऊपर रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया A, B। क्लियर है? रूल लगाने हैं आपको कोई भी दो। इस केस में देखिए ज़रा, फर्स्ट रूल तो आप लगा लोगे, ये मैंने यहाँ से पैरेलल भेजी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वो पास करेगी। ठीक है? इसके बाद देखिए, अब आप कौन सा रूल लगाएंगे? थर्ड रूल आप नहीं लगा सकते, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, वही रीजन जो पहले मैंने आपको बताया था। सेकंड रूल भी आप नहीं लगा सकते हो। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप फोकस से पास कैसे करवाओगे? यहाँ ऑब्जेक्ट जो खुद है वो फोकस के ऊपर रखी हुई है, तो लाइट रे ये ऑब्जेक्ट है, और लाइट रे को आप ऐसे तो नहीं डाल सकते। वही बात जो पहले वाले में मैंने बताई थी कि लाइट रे को आप ऐसे डालोगे तो वो मिरर पे कैसे जाएगी? वो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर आप सेकंड रूल नहीं लगा सकते, थर्ड भी नहीं लगा सकते, तो आप कौन सा लगाओगे? फोर्थ रूल। फोर्थ रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। ठीक है? तो क्या करूंगी मैं? पोल के ऊपर रे डालूंगी। यहाँ से ये मैंने डाली पोल के ऊपर रे। जितना एंगल ये होएगा आप लोग मेजर करके उतना ही एंगल यहाँ भी अब रिफ्लेक्टेड रे में बनाओगे। तो जब आप मेजर करके बनाओगे ना उसको, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, इसको मेजर करके जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। वो ऐसे कुछ इस तरह से बन गया रे डायग्राम। तो अब दिक्कत है कि इमेज कहाँ बन रही है? इमेज तो तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहीं पर मीट करेंगी। आप यहाँ देख रहे हो, अगर आप ध्यान तो दोनों जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल है, और पैरेलल रेज कभी भी मीट नहीं करती। आप इसको चाहे कितना भी आगे तक एक्सटेंड करते जाओ, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, कितना भी एक्सटेंड करो इसको, लेकिन ये रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल रेज है। तो फिर कैसे पता करेंगे हम इमेज कहाँ बन रही है? आप जरा ध्यान ये करो कि पहले मैंने आपको क्या बताया था कुछ फर्स्ट या सेकंड या क्लास के अंदर, कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होती है। याद है आपको? तो ये रेज भी कैसी जा रही है? पैरेलल जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेज पैरेलल जा रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो रेज जो है वो पैरेलल जा रही है। इसका मतलब ये इनको कितना भी प्रोड्यूस कर लो ये कभी मीट नहीं करने वाली, ये इन्फिनिटी पे जाकर कहीं पर मीट करेंगी और इन्फिनिटी पे अपनी ये इमेज बनाएंगी। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। ठीक है? तो अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इमेज की। सबसे पहली इमेज बनेगी कहाँ? एट इन्फिनिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इमेज जो है उसका साइज कैसा होगा? जो हम लोग अर्थ पे, मान लो जब अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसका इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर, तो उसका साइज ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, हाईली डिमिनिश। थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज जो है वो कैसे बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों लिखा है मैंने? आप पूछोगे कि मैम आपने तो कहा था कि रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज अपने आप से मीट कर रही है, और वर्चुअल तब बनती है जब लाइट रेज को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन ये लाइट रेज तो मीट ही नहीं कर रही। तो आप ध्यान दो कि ये लाइट रेज यहाँ पर मीट नहीं कर रही और इन लाइट रेज को पीछे भी मीट नहीं कर रही। वर्चुअल इमेज तब बनती है जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट रेज को प्रोड्यूस करके इमेज को बनाते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट रेज को ऐसे डॉट 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 करके प्रोड्यूस करेंगे
तब हम बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज बन रही है। यहाँ पर हमने ऐसा अज्यूम किया है कि लाइट रेज इसी डायरेक्शन में कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर रही है, इसलिए इमेज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेके गए हम लोग, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इमेज जो है वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? ये हो गया आपका फिफ्थ केस। अब हम लोगों को देखना है आखिरी केस, सिक्स्थ केस, जो कि है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केस जरा देखते हैं। लास्ट केस है ये, इसके बाद हम शुरू करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस। सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट को हमने रखा है यहां पे। ठीक है, अब देखो जरा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो हमें क्या करना है, कोई भी दो रूल्स लगाने हैं। तो इस केस में भी सेम वही बात होगी जो पिछले केस में हमने की थी कि सेकेंड और थर्ड रूल जो है वो यहाँ नहीं लगेंगे। फर्स्ट रूल लगेगा एक, तो फर्स्ट रूल कौन सा, जब पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेकेंड रूल, जब पोल पे आके लगेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर रहेंगे। तो ये मैंने स्ट्राइक करा इसको पोल पे और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से कुछ गई, ऐसे। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रे डायग्राम तो बन चुका है, अब हमें इमेज देखनी है कहाँ बन रही है। ये तो देखो, ये लाइट रेज पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, पैरेलल तो नहीं है, ये लाइट रेज ऐसे जा रही है, मतलब जैसे इनको इस डायरेक्शन में अगर मैं इनको मिलाने की कोशिश करूँ तो ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना आप इनको आगे प्रोड्यूस करोगे ना, ये दूर दूर और दूर और दूर और दूर होती जाएंगी। सही है, तो ये इस डायरेक्शन में तो नहीं मीट करेंगे, इनको हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट करवा के इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से कर रही हूँ। कुछ ऐसे मैंने इनको मीट करवाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पर मैं अपनी इमेज बोल रही हूं। तो आपकी इमेज को मैं नाम दे रही हूं A डैश B डैश। अब इसकी हम इमेज की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहली, इमेज बन कहां रही है, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। यह आपका मिरर है और मिरर के पीछे की तरफ इमेज बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड प्रॉपर्टी, इमेज का साइज कैसा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इमेज का साइज हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज। थर्ड प्रॉपर्टी, नेचर। क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको, लाइट रेज अपने आप से मीट नहीं की थी, लाइट रेज को हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में हमने उसको प्रोड्यूस करवा के मीट करवाया। ठीक है, तो इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल, और उसके साथ वर्चुअल के साथ हमेशा चलता है इरेक्ट, और वो इरेक्ट आपको दिख भी रहा है। अब की बार इमेज जो है वो उल्टी नहीं बनी है, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ रखा था तो इमेज भी ऊपर की तरफ ही बनी है, नीचे नहीं बनी है। तो इमेज क्या रहेगी, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट। ये कंप्लीट हुए हैं आपके 6 केसेस कॉनकेव मिरर के। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मतलब हमने कॉनकेव मिरर
के 6 केस देख लिए, अब हमें देखना है कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केसेस ही हैं, तो शुरू करते हैं अब हम कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव की जगह, कॉन्केव हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसकी जगह हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसकी भी हम टेबल देख लेते हैं। इसके सिर्फ 2 ही केसेस हैं, इसकी भी टेबल देख लेते हैं जो हम जैसे हमने कॉन्केव मिरर के लिए देखी थी। दो केसेस हैं इसके। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे हैं हम, उसके बाद में इमेज की पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, और आखिर में नेचर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट एफ। जब मैं इसका रे डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी ना फर्स्ट केस का, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पर, सॉरी एट एफ नहीं, एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी एफ पर, एट इन्फिनिटी, और इमेज कहाँ बनेगी आपकी, एट एफ। और जब इसका रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि एफ पर एक्चुअली इमेज बन नहीं रही है, हम लोग को प्रोड्यूस करवा के बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इमेज का साइज जो होगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट सन या मून या कोई स्टार, कुछ ऐसा इन्फिनिटी वाला बहुत दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका साइज बहुत बड़ा है, और जो हमारे अर्थ पे जो इमेज बनेगी उसकी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, तो हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज इमेज। नेचर जो होगा वो आप रे डायग्राम में देखोगे, नेचर उसका बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, देखो इसके अंदर ना ज्यादा केसेस नहीं है। क्यों केसेस नहीं है, क्योंकि क्या था ना, देखो कॉन्केव मिरर में तो कैसा था, ऐसे था, हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे थे, और जितने भी पॉइंट्स हमने सारे टर्मिनोलॉजी सीखी थी, पोल देखा था या फोकस देखा था, वो उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। पोल भी यहाँ, फोकस सॉरी पोल यहाँ, फोकस यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जब भी हम देखेंगे उसमें ऐसा नहीं है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इस तरफ है और ऑब्जेक्ट को हमें रखना रहेगा इस तरफ। तो ज्यादा वेरिएशन इसके केसेस में नहीं है। एक है खाली हमने फोकस पे रखा, और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, पोल और इन्फिनिटी के, एक हमने इन्फिनिटी पर रखा और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब कहीं भी रख रहे हो आप, सेम ही बनेगा, कोई वेरिएशन नहीं है उसके अंदर। तो सेकेंड केस में हम क्या बोल रहे हैं, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस में आपका इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, हमेशा इस तरफ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और इस केस में भी आपकी इमेज जो है वो बनेगी डिमिनिश। और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपके नेचर रहेंगे। तो ये सिर्फ 2 केस जो है वो हमें कॉन्वेक्स मिरर के अंदर डिटेल में अब आगे पढ़ने हैं, इनका रे डायग्राम हमें देखना है। ये आप टेबल एक बार ध्यान से देख लीजिए, और इस टेबल को देखने के बाद हम देखेंगे, जैसे हमने कॉन्केव मिरर में देखा था कि जो जो चीज़ें हमने टेबल में लिखी थी वो सारी चीज़ें रे डायग्राम बनाने के बाद उस रे डायग्राम में हमें क्लियरली दिखाई दे रही थी, यानी इमेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब हमें रे डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही थी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला केस,
कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहला केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी के ऊपर। केस फर्स्ट, जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इन्फिनिटी के ऊपर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, याद करो कॉनकेव मिरर का भी सेम यही केस था। जो पहला केस हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वो भी यही था कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे थे, इन्फिनिटी पर। मतलब रख नहीं रहे हम ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है उनकी रेज को हम ले रहे हैं। ऑब्वियसली हम नहीं रख के आ रहे हैं वहाँ सन मून को, उधर की जो रेज है सन और मून या जिनकी भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स जो है ना, उनकी रेज को हम मिरर पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा इसका केस कैसे बनेगा। आपको ये पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, वो एक पॉइंट पर ऐसे मतलब कन्वर्ज नहीं, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, बहुत इजीली हमारी इमेजेस बन रही थी क्योंकि वो एक मतलब इसे यहाँ सारी रेज को इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। यहाँ पर उसका उल्टा आएगा, अब जो रेज आएंगे उनको वो डाइवर्ज करेगा दूर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। सिल्वरिंग इसमें इनर बल्ज साइड में होती है। मार्क कर देंगे हम सारी चीजें, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको देखना है सबसे पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनिटी पर। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी। ठीक है, ये पैरेलल लाइट रेज मैंने यहां भेज दी। ठीक है, अब अगर लाइट रेज पैरेलल आएंगी, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास करती है कॉनकेव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से पास करती नहीं है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो ये फोकस से पास करेगी नहीं, ऐसे चली जाएगी लाइट, मतलब ऑब्वियसली डाइवर्जिंग मिरर इसका काम है डाइवर्ज करने का। लेकिन जब इन लाइट रेज को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो ये कहां आके मिलेंगी, ये आके मिलेंगी फोकस पे, ये फोकस पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहली, इमेज बनी कहाँ है, पोजीशन क्या है इमेज का, तो इमेज आपकी बनी है एट एफ। सेकेंड, इमेज का साइज कैसा है, दिख रहा है आपको, पॉइंट साइज क्या बोल सकते हैं हम, हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज। पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज का नेचर। क्लियरली दिख रहा है हमें लाइट रेज को प्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है और तब जाके लाइट रेज जो है वो बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है यहां तक। अच्छा, वही बात जो कॉनकेव मिरर के फर्स्ट केस में मैंने कही थी, उसमें क्या था, उसमें नेचर आपका आ रहा था रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल तो आपको दिखाई दे रहा था, इन्वर्टेड दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। अब उसमें क्या उल्टा सीधा क्या आपको दिखाई देगा, पॉइंट तो पॉइंट होता है, अब वो इस जगह पर पॉइंट बन रहा है, तो वो अगर उसका साइज थोड़ा बड़ा होता तो ऑब्वियसली हमें दिखता कि वो नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है, तो हम देखकर बता पाते। पर यहाँ पर हम देखकर नहीं बता सकते। हमको ये चीज़ ध्यान रखनी कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता ही है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलता ही है। ज़्यादातर बाकी की जिनमें थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी वहाँ आपको क्लियरली दिखेगा भी कि इन्वर्टेड बन रहा है या इरेक्ट बन रहा है, पर इसमें क्योंकि पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट साइज, अब पॉइंट सीधा है उल्टा है कैसे बताओगे आप। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा।
अब इसके बाद इसका आखिरी केस यानी सेकंड केस कॉनकेव मिरर का, फिर आपका इमेज फॉर्मेशन जो है दोनों मिरर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, अभी हमने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर रखा था। अब इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख दो हम, क्योंकि इसमें दो ही केस है, ज़्यादा वेरिएशन क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई है ही नहीं एफ सी कुछ भी, तो हम बोले कि भाई एफ या सी के बीच में या सी के ऊपर या यहाँ पर पी और एफ के बीच में, यहाँ कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट को हम इस साइड रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, और यहाँ कोई भी टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड केस क्या रहेगा हमारा, बस पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। When object is placed between pole and infinity, pole and infinity, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। आपको कोई भी दो रूल्स जो आपको सही लगे वो दो रूल्स आपको लगाने हैं यहाँ पर। सबसे पहला रूल मैं लगा रही हूँ, जब ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूंगी तो वो फोकस से पास होती होएगी नहीं, कॉनकेव मिरर में होती है, फोकस से पास होती हुई अपीयर करेगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, यहाँ पर डायरेक्टली पास नहीं करेगी, ठीक है, पास होती हुई अपीयर करेगी जब हम प्रोड्यूस करेंगे पीछे। देखो जरा, ये मैंने किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पर फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से पास होती हुई अपीयर करेगी। जब मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूंगी तो आप देखोगे कि ये फोकस से ही पास कर रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे को मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रोड्यूस कर दिया है। सेकेंड रूल मैं लगा रही हूँ, आपको जो सही लगे आप वो रूल लगा सकते हैं, आपके पास 4 रूल है, यहाँ चारों रूल लग सकते हैं। मैं यहाँ पर से जो दूसरा रूल लगा रही हूँ वो फोर्थ रूल लगा रही हूँ। फोर्थ रूल क्या था, आप चाहें तो सेकंड भी लगा सकते हैं, सेकंड आप लगाएंगे तो फोकस से पास करते हुए सीधी वो पैरेलल हो जाएगी, वो लगा सकते हैं आप चाहें तो थर्ड रूल लगा सकते हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। मैं फोर्थ रूल लगा रही हूँ, उसका रीजन ये है कि फोर्थ रूल लगाने पर डायग्राम इतना अनटाइडी नहीं दिखेगा। आप सेकंड या थर्ड रूल लगाओगे, गलत नहीं होगा उसमें भी, लेकिन आपका डायग्राम थोड़ा अनटाइडी बन जाएगा। तो अभी देखो, आप फोर्थ रूल लगा रही हूँ, फोर्थ रूल ये था, अगर पोल पे अगर इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, तो जितने एंगल से यहां बनाया ना उतना ही एंगल से वो यहां चली जाएगी, ठीक है। अब इमेज को बनाने के लिए, इमेज डायरेक्टली ये लाइट रेज जो है देख रहे हो आप रिफ्लेक्टेड रेज के अंदर कितनी दूर दूर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये मीट नहीं करने वाली। इनको मीट करवाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये लाइट रे ऑलरेडी प्रोड्यूस है, इसको करना है हमें, ये लाइट रेज यहाँ मीट कर रही है। ऑब्जेक्ट को ए बी अगर हम बोल रहे हैं तो इमेज को हम यहाँ क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हमें लिखनी है इमेज की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज, इमेज बनी कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड प्रॉपर्टी, इमेज का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है तो हम लिखेंगे डिमिनिश साइज। थर्ड चीज, ऑब्जेक्ट का इमेज का नेचर कैसा है, तो नेचर आप देख रहे हो लाइट रेज इरेक्ट दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट भी सीधी इमेज भी सीधी। और दूसरी चीज, प्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है हमें इमेज को बनाने के लिए, अपने आप से नहीं कर रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर आपके सारे केसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कंप्लीट होते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा साइन कन्वेंशंस हम लोगों को देखने हैं। साइन कन्वेंशंस को देखने से पहले हम लोग पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो साइन कन्वेंशन को करना क्या है, हमें क्या यूज आएंगे, तो कहाँ पर यूज आएंगे पहले वो जगह हम समझ लें, उसके बाद देखेंगे साइन कन्वेंशंस क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं, हम लोग को दो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं यहाँ पर। एक तो पढ़ना है हमें मिरर फॉर्मूला और एक हमें देखना है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। पहले ये फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर इन फॉर्मूलाज में यूज होने वाले साइन कन्वेंशंस को हम समझेंगे। हम अब देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखिए जरा मिरर फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम लोग मिरर फॉर्मूला को जरा देख लेते हैं है क्या ये फॉर्मूला, और फिर इसके जो डिनोशंस को समझेंगे हम। मिरर फॉर्मूला ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब ये v u f ये क्या है, जरा ये चीज समझ लो। v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, सारे के सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे पोल से। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, फर्स्ट। सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग u की। u क्या है आपका, u आपका है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। थर्ड चीज f। f हम ऑलरेडी जानते हैं, f का डिनोशन हम लोगों ने जब टर्म सारे समझे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सब, उस टाइम पे हम लोगों ने देख लिया था f क्या था। f को हमने किस चीज के लिए डिनोशन यूज किया था, f हमने यूज किया था फोकल लेंथ के लिए। तो f जो है वो मिरर की फोकल लेंथ होगी। ये फॉर्मूला दोनों मिरर्स में अप्लाई होगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉमन फॉर्मूला है दोनों के लिए। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, ये आपका है मिरर फॉर्मूला। अब मैं यहां इसके बाद इस मिरर फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, ये मिरर फॉर्मूला आपके जो आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर यूज आएगा। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको v गिवन होगा, u गिवन होगा, बोलेगा f निकालो, या u गिवन होगा, f गिवन होगा, बोलेगा v निकालो। वो हम न्यूमेरिकल्स के टाइम देखेंगे इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी देखेंगे, उसमें भी बताऊंगी मैं ये चीज। जो हम आगे टॉपिक देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन, जो मैं कब से बोल रही हूँ, साइन कन्वेंशन यहाँ पर क्या होगा। देखो मान लो हमको ऐसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, इमेज का डिस्टेंस जो है 30 है, तो 20 30 वो सिर्फ इतना लिखेगा, वो 20 30 पॉजिटिव +20 भी हो सकते हैं, -20 भी हो सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। और वो आप कैसे डिसाइड करोगे, साइन कन्वेंशंस के रूल्स को देखकर। तो इसलिए हमें साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है, और यही चीज मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में भी होगी। जो सारे हम फॉर्मूला में टर्म्स लिखेंगे वो टर्म्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होएगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे करोगे, साइन कन्वेंशन रूल से। आखिरी फॉर्मूला एक हम देख रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला।
मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट और साइज का, सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का रेशियो कितना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। v और u को हम लोग अभी डिफाइन कर चुके हैं, v और u क्या है। m मैग्निफिकेशन है, h डैश है साइज या फिर हाइट ऑफ इमेज, और h है साइज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये इसके भी बराबर है, माइनस वी अपॉन यू, वी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये हाइट हम कहाँ से नापेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊंचा है आपका ऑब्जेक्ट या कितना ऊंचा या नीचा है आपका ऑब्जेक्ट या इमेज, उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज या ऑब्जेक्ट की हाइट या उसका साइज बोलेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसके पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी 6 के 6 केस हमने पढ़े हैं कॉनकेव मिरर के, उसके बाद के 2 केस आपके कॉन्वेक्स मिरर के, उनको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल कितने 8 केस हो गए, ये टोटल 8 के 8 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में सेपरेटली भी आ सकते हैं कि ये केस बना के दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ रे डायग्राम। इसके साथ ही जो हम आगे इन फॉर्मूलाज में न्यूमेरिकल करेंगे ना, जो हमने 2 फॉर्मूला पढ़े, उन फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपको रे डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो अगर आपको रे डायग्राम अच्छे से आते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से हो जाएंगे। फॉर्मूला तो सिर्फ फॉर्मूला, आपको वैल्यूज ही रखनी है, लेकिन क्वेश्चन में कई बार आपको कंफ्यूज इस तरह से कर देगा कि आपको रे डायग्राम की अगर आपको आते हैं अच्छे से तो आपको बहुत ईजिली वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने सारे जो कॉनकेव मिरर के केसेस हैं उससे कंप्लीट किया, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस उसे कंप्लीट किया, और इसके साथ में मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी किया। कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे साइन कन्वेंशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपके स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।